वेलकम आप सबको मेरे चैनल पे। और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं कुसुम? 6। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आधे घंटे पहले उठे हैं। और आप सब ब्लॉगिंग में बने रहना क्योंकि आज मुझे घर जाना है। मैं पूरे ब्लॉगिंग करूँगी। और इसका एक बार शक्ल देख ला, इसको ठंडी लग रही है। इधर देखो मतलब इतने में मैं एक हूँ गई जिसको ठंडी नहीं लग रही है। बाकी रजाई ओढ़ के पड़े हैं सारे लोग। बने रहना, मैं पूरे ब्लॉग बनाऊंगी। अभी ब्रश मैं कर चुकी हूँ और जा रही हूँ स्नान करूँगी भाई। उसके बाद तैयार होके फिर बनाना शुरू करती हूँ। ओके बुआ। और अब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैंने यही सूट पहन रखा है। और मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। मेरा लिपस्टिक फेवरेट है तो मैं लिपस्टिक हमेशा लगाती हूँ। और मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए। धूप में जा रहे थे तो सनस्क्रीन लगाए थे और काजल और लिपस्टिक, बस इतना ही लगाते हैं क्योंकि ये हमेशा मैं मतलब डेली मेरा रूटीन है। जैसे कि आप सबको पता है मैं जॉब करती हूँ तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो मैं डेली बस इतना ही करती हूँ कि कोई मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, लिपस्टिक लगा लूँगी, कभी कभी काजल लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं मतलब कभी कभी अतरता होगा, नहीं तो मैं डेली काजल, लिपस्टिक और कोई मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए, वासेलिन हो, बॉडी लोशन हो या फेस मॉइस्चराइज़र, कोई भी मतलब ले लेते हैं। और अब तो थोड़ा मैं मतलब जैसे कपड़े वगैरह का प्रमोशन करती हूँ भाई तो मंगाने लगी हूँ। और नहीं तो फिर मैं मंगाती भी नहीं थी, ऐसे ही काम चला लेती थी। कुसुम कहाँ पहन के जाए? स्लीपर, चप्पल, सैंडल का पहन कि जूतियाँ पहन ले भाई। बाल देख कितना टूट रहा है। इतने खुश हैं रुक रुक के बनाए थे वहीं पर रुक। और 3 महीने से ऊपर हो गया गाइस तब मैं घर जा रही हूँ। मेरी घर जाने की खुशी देख रहे हो ना आप, कितने खुश हैं हम। जूड़ा बनाएगा, अपन जूड़ा बनाएगा। हाँ जूड़ा बनाने तो सही रहेगा ना, इस बार बहुत जुड़ा जाएगा ना। ओके मेरा क्ले चल रहा है। और बंद करो वीडियो। हो गए और जा रहे हैं। ओहो कुछ, ओहो नीचे तक तो दिख नहीं रहा, बस दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। बन गया 25 सेकंड का। तो सारा सामान लेके तो जाना है, कैसे आएगा अपन ऐसे फिर ऐसे। ठंडी लगेगा, स्वेटर नहीं पहनेगा चाहे जो भी हो जाए। हो गया, हम बैग ले लिए प्लस लाल का पर्स भी ले लिए। बैग आगे बाहर गई। अब पता नहीं है कैसे जाएंगे, वैन या बस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाइक से जाना पड़ेगा। पीछे जगह खाली है गाइस, पीछे बैठ के जाना पड़ेगा, आगे नहीं। बाइक से हम 2 लोग जाएंगे नहीं। और मैं यहाँ से मतलब वहाँ से बस्ती आ गई हूँ। और बस्ती मेरी एक फ्रेंड है जो कि मतलब दीदी हम उनको बोलते हैं। वो मुझे स्कूटी पे ले जा रही हैं ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मेरा हेयर ट्रीटमेंट लेना था और मैं कभी भी पार्लर गई नहीं हूँ गई तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं पार्लर में आके पहुँच गई हूँ। ये पार्लर वाली दीदी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनका नेचर, व्यवहार, बात मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो मतलब अच्छा खासा इनसे बनने लगा है क्योंकि मेरा, मैं कहीं जाती हूँ ना गाइस, मेरा पता नहीं क्यों बन जाता है, सबसे बन जाता है, किसी से कभी कोई लफड़ा नहीं होता।
और ये दीदी भी बहुत अच्छी थी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नहीं बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दीदी मतलब बहुत अच्छी हैं। अगर किसी जो जो लोग लोकल के होंगे, जैसे बस्ती के हो गए और खलीलाबाद इधर के, मतलब जितने लोग बस्ती जा सकते हैं ना, अगर उनको ज़रूरत होगी कभी हेयर स्पा और केराटिन करवाने की, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इनका एड्रेस दे दूँगी। सच में ये बहुत अच्छी हैं। और हम लोग ना इसमें 5-6 घंटे आराम से निकल गए थे और पता ही नहीं चला था, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी लॉन्ग है। दीदी भी परेशान थी, कह रही थी आपका हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, हम शायद इतने बड़े हेयर का पहली बार मतलब वो कर रहे हैं, हेयर स्पा कर रहे हैं। हालांकि मतलब पार्लर है तो करते हैं ना लोग, अपना अपना काम है। तो लेकिन कह रही थी इतना बड़ा हेयर किसी का नहीं किया अभी तक हम, तो मतलब कर रही थी। और ये पता है इतना मतलब परेशान हो गई थी, आप देखते रहना ब्लॉग में, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। और मुझे मिशन कृष्णा मिशन हॉस्पिटल जाना था, जो कि मेरे साथ जो बच्ची रहती है कुसुम, उनकी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको पेट वगैरह दर्द हो रहे थे, तो उनको दिखाना था डॉक्टर साहब को, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना था, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। और हम लोग ना सुबह से सिर्फ और सिर्फ चाय पिए थे। हम लोग हॉस्पिटल से कुछ भी खा के नहीं निकले थे। और हम लोग आके 9-9:30 बजे बस्ती आके पहुँचे। उसके बाद मैं मतलब मेरी दो जो मतलब जो फ्रेंड है ना, जो मुझे स्कूटी से ड्रॉप की हैं दीदी, उनके हॉस्पिटल वो भी जॉब करती, तो मैं उनके हॉस्पिटल पे गई थी, तो उन्होंने वहाँ चाय वाय मंगाई। उनके हस्बैंड भी आए थे, जीजू, और दीदी है एक रागनी दीदी करके हैं, उनके हस्बैंड मतलब बहुत मानते हैं, सच्ची बता रही हूँ। मतलब 10 सालों में मैंने पैसा नहीं कमाया गाइस, लेकिन रिश्ते बहुत कमाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमाए हैं, सच्ची बता रही हूँ। उतना ना जितना मेरे जानने वाले, जो मेरी फ्रेंड, मेरे स्टाफ जितना कर देते गाइस ना, उतना रिश्तेदार और पड़ोसी परदार कभी नहीं करेंगे, मतलब कभी नहीं करेंगे। और हम लोग बातचीत ऐसे करते करते टाइम मतलब कट रहा था हम लोगों का। आप लोग शायद देख रहे हो ब्लॉग में कि कितनी मस्ती चल रही है। और दीदी बोल रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, आपका बात बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मुझे भी खुशी हो रही थी। हालांकि वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब लोग अच्छे मिल जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता, आप किसी से पहली बार भी मिलो ना, तो वो पता नहीं चलता वो चीज़ें कि आप किसी से मिल रहे हो, आप कभी किसी को देखे नहीं हो। मैं जैसे मिली हूँ ना दीदी से, तो मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार मिली हूँ। और हालांकि ये मुझे मिला जुला के, जैसे जो हमारे स्टाफ थे, जो हमारे ग्रुप के थे, मिला जुला के ये सब जानने वाले ही थे, लेकिन पहले कभी मिले नहीं थे, तो अनजान ही थे। और ये मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, जो कि हेयर स्पा मुझे करवाना था, वो मेरा मतलब प्रोसीजर शुरू हो गया। अभी आप इनको देखना, ये हेयर लंबा है ना मेरा, उसकी वजह से ये बेचारी उठ के बैठ के निहुर के मतलब जितना भी होता ना, एक तो अकेले थी और इतना मतलब हेयर मेरा लॉन्ग है, तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी गाइज, मतलब पूरा आप देखना ब्लॉग में बने रहोगे, आप देखोगे ना। अभी खड़ी होके कर रही थी, अभी ये शुरुआती है, उसके बाद फिर ये पीछे से करेंगी, फिर झुक के करेंगी, फिर खूब रगड़ती है बेचारी। और सच में गाइज मैं बोलूँगी, जिसको भी करवाना होगा वो मुझे, अगर आप बस्ती जा सकते हो तो मुझे बताना, मैं इनका एड्रेस बताऊँगी। और मेरा हेयर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और हालांकि मैं कभी अपने हेयर को मतलब के मतलब कोई ट्रीटमेंट कभी नहीं ली थी, और ना ही मैं कोई केमिकल वाली चीज़ें लगाती हूँ, ओनली ऑयल और शैम्पू ही लगाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ऐसे फुग्गा टाइप हेयर है, जैसे होता है ना ऐसे टाइप, बहुत ज़्यादा फंस जाता था और सिल्की बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं सच बता रही हूँ ना, करवाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो पहले बनाई थी, वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, इसलिए मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे करवाने के बाद। और ये बात समझना आप लोग कि अभी इनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो इनको कैसे पता चला मुझे, मेरा ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे आइडिया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और मैं बोलूँगी जिसका भी हेयर डैमेज हो वो करवाए, हेयर स्पा करवाए, और अच्छा हो जाएगा। और मतलब
अपने हेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता ना। आप कहीं जाके अपने नज़दीकी पार्लर में या आपके कोई डॉक्टर हो तो आप उनको दिखाओ। और हेयर स्पा करवाना मुझे लगता है जो लेडीजें हैं, लेडीज़ों के लिए, जेंट्स के लिए नहीं, उनको तो महीने में एक बार करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कि मतलब कोई नुकसान नहीं करता ये। अगर मान लो जैसे होता है ना, कोई चीज़ें किसी को फ़ायदा नहीं हुआ उससे, तो अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होता। और मेरा हेयर ना गाइस, मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और क्या बोलूँ। और हम लोग ना अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं खाए हैं, ऐसे पड़े हुए थे। ये दीदी बोल रही थी बार बार कि कुछ मंगा दे, आप खा लीजिए, लेकिन जो मेरे साथ बच्ची थी ना, कुसुम की सिस्टर, वो बच्ची को करवाना था अल्ट्रासाउंड, तो उनको कुछ नहीं खाना था, तो वो मेरे साथ में थी। अगर वो बच्ची नहीं खा रही तो इसकी वजह से मैं भी नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अब आप सोचो कि कोई अगर नहीं खाएगा आपके साथ में है तो आप कैसे खा सकते हो। तो उसके चक्कर में मतलब मैं भी नहीं खाई थी। हालांकि वो चाय बस पी थी और मैं बिस्किट वगैरह भी खाई थी। मतलब वो चाय वो आया था वहाँ हॉस्पिटल पे, तो वो बस चाय बस पी ली थी और मैं बिस्किट भी खाई थी। और आप लोग पूरे ब्लॉग में देखना, जो इस ब्लॉग में नहीं ऐड हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, वो मैं आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाऊंगी। और सेकंड ब्लॉग में मैं ये दिखाऊंगी आपको, मैं गई थी खलीलाबाद मार्केट करने। मुझे मार्केट करने भी जाना था, कपड़े वगैरह लेने थे। ये देख लो, इनको आ गई ये देखो बैठ के कर रही है। ये बैठ के झुक के खड़े होके, मतलब बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गई थी लंबे बालों की वजह से बस। और बेचारी पूरा झुक के बैठ के, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और आप पूरे ब्लॉग में बने रहना। मैं आपको अगर जो इस ब्लॉग में नहीं ऐड हो पाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और हम, जैसे आप सबको पता है, हम सब 7 बहनें हैं, तो मैं आपको अपनी सारी बहनों को आज इस अगले वाले वीडियो में ऐड करके फ़ोटो दिखाऊंगी कि हम 7 बहनें कौन कौन है। और क्या बोलूँ मैं। और अगले वीडियो में मैं अपने घर का जैसे घर का लोकेशन वगैरह होता वो मैं डालूँगी। अभी तो खैर मैं बस यही कर रही हूँ। और गाइस मुझे इतना ज़्यादा लेट हो रहा था ना, क्योंकि मैं कभी करवाई नहीं थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें 5-6 घंटे जाते हैं। मुझे लगा बहुत ज़्यादा जाएगा, 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था इतनी मेहनत लगती है और इतना टाइम लगता है। हम लोग 11 बजे गए थे और 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे। अब ये जूड़ा बना दी हैं, उसके बाद फिर मैं ये स्टीम दे रही हैं। और स्टीम वगैरह दे के फिर जूड़ा बना के फिर ये भेज देती है। फिर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे अभी मैं हॉस्पिटल का भी लोकेशन आपको दिखाऊंगी। और पहले ये बोल रही थी कि आप जूड़ा बना के चले जाओ, फिर हम बोले, हमको लगा कि वहाँ जूड़ा बना के कैसे जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिर ये वो स्टीम देने लगी। स्टीम देने के बाद थोड़ा ऐसे जाने लायक हो गया था ना, तो हम सोचे अच्छा रहने दीजिए आप, मैं चली जाऊँगी। फिर ये मुझे स्टीम वगैरह दे के छोड़ दी थी, तो मैं हॉस्पिटल पे चली गई थी। और बहुत बहुत वीडियो बनाए होते तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, हालांकि इतना बना नहीं पाए। और ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे बोल रही थी, मुझे इतना हंसा रही थी। आप सबको देख रहे हो, आप सबकी मैं बीच बीच में अपना शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जो कि आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, आप लोग देखे होंगे। बहुत अच्छी थी, बोल रही थी तो मुझे बहुत हंसी लग रही थी, खूब हंस रहे थे हम। और ऐसे कुछ होता है, इसमें गाइज एक है, इतना सुकून मिलता है ना, इतना मसाज वगैरह जब करती है ना, इतना सुकून मिलता है, मन करता है सो जाएं आराम से। सही बता रही, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और पेन वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, रिलैक्स आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप कितना थके वगैरह रहोगे ना, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। ये हॉस्पिटल का एक लोकेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, जहाँ की मुझे बच्ची को दिखाना था। ये जिस डॉक्टर को दिखाना था, उस डॉक्टर साहब की ओपीडी थी वो, जो कि डॉक्टर साहब थे नहीं, ओटी में शायद ऑपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से वो थे नहीं, तो मैं वेट कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल से रिटर्न आ गई हूँ। फिर यहाँ मेरा हेयर वॉश किया गया और फिर से ये ड्राई कर रही थी। हमसे बोल रही थी कि स्ट्रेट करवाएंगी क्या, तो हमको स्ट्रेट गाइड नहीं करवाना था, क्योंकि जैसे मुझे जूड़ा ही बना के आना था और पार्टी वगैरह में नहीं जाना था। और मैं कभी
ही मतलब वो हीटिंग करवाई नहीं थी कि मतलब स्ट्रेट वग़ैरह करवाई थी, तो इस वजह से फाइनल